नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म की ओर तो बढ़ते ही हैं। अध्यात्म में बढ़ने के साथ साथ आप अपने जीवन में अलग ही तरह का बदलाव महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि आपके जीवन में आपके पास जो कुछ भी नेगेटिव था वो सभी चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं। आप लगातार जिस तरह से नेगेटिव होते जा रहे थे, अचानक से आप पॉजिटिव होने लगे हैं। जीवन में एक अलग ही रोशनी आपको मिलेगी। आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। आखिर तक देखने के बाद आप इस कार्यक्रम से जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, आज के अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करने के साथ ही बड़ी अहम विषयों पर हम बात करेंगे। लगातार हम गुरु माँ से कई अहम विषयों पर ही चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिस पर गुरु माँ यहाँ पर हमें ज्ञान की बातें बताती हैं। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कार्यक्रम में आपने अक्सर सभी चीज़ों के बारे में, हमें तमाम हीलिंग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आज कुंडलिनी जागरण के बारे में, कि आखिर कुंडलिनी जागरण जो है वो क्या है और किस तरह से अपना काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कुंडलिनी जागरण है क्या, कुंडलिनी शक्ति है क्या। कुंडलिनी शक्ति शिव और शक्ति का एक मिलन है, जो कि दोनों शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान होती हैं, जिनको हम प्राण शक्ति भी कहते हैं। जैसे अगर हम शिव शक्ति की बात करते हैं, शिव शक्ति क्या है? अगर हम शक्ति को दूर कर दें तो शिव का कोई अस्तित्व नहीं है, और शिव को अगर शक्ति से दूर कर दें तो शक्ति भी बेकार है। तो हमारे शिव जो है ऊर्जा और शक्ति उसका बल है। तो दोनों ही हमारे शरीर में विद्यमान होती हैं, जो हमारी बैकबोन के जो नीचे का पॉइंट होता है, टेल पॉइंट के सबसे निचले भाग पर होती हैं, जो हमारे मूलाधार के नज़दीक होती हैं, जो हमारी प्राण शक्ति होती है। इसके ऊपर ही हमारे सारे चक्र विद्यमान होते हैं। उन चक्रों पर ही हमारे शरीर की ऊर्जा कार्य करती है, जो हमारे जीवन में हमें जीवन की आवश्यकता होती हैं, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, चाहे वह भौतिक क्षेत्र की हो। हम आध्यात्मिक क्षेत्र की इसलिए ज़्यादा कहते हैं क्योंकि जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। वही डिवाइन की ऊर्जा हमारे शरीर में विद्यमान है, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, वही ऊर्जा हमारे शरीर में स्थापित होती है। अगर हम ध्यान के द्वारा, जैसे हमने बताया कि पहले हमने जो हमारी चर्चा चली थी कि ध्यान साधना सिद्धि क्या है, तो ध्यान साधना सिद्धि के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी एक पहला विकल्प है, जो हमें सिद्धियों की तरफ लेके जाता है। अगर हम शरीर को साधने की बात करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही शरीर को साधना है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के उपरांत ही हम समस्त दैवी शक्तियों को जागृत कर पाते हैं। यानी प्राण ऊर्जा का विकास करना, सातों चक्रों का भेदन करना, डिवाइन की शक्तियों से कनेक्ट होके फिर दोबारा अपने शरीर में उस ऊर्जा को स्थापित करके दैवी शक्तियों को जागृत करना ही हमारी कुंडलिनी शक्ति का कार्य है, जो कि हमें ऊर्ध्वगामी जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है वह हमारे सातों चक्रों का भेदन करती है। चक्रों के विषय में आप सभी को मालूम है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो चक्र हैं ये अलग अलग हमारे शरीर में कार्य करते हैं। प्रत्येक चक्र का अपना अपना कार्य होता है और प्रत्येक चक्र की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। वही शक्तियाँ हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हैं, चाहे वे दैवी शक्तियाँ हों या हमारी भौतिक शक्तियाँ हों। भौतिक शक्तियाँ हम इसलिए कहते हैं कि जो भी कोई आज हम इस संसार में कार्य करते हैं वो सब जो है हम शक्तियों के कारण ही है। जो हमारा ब्रेन चलता है, जो हमारा मानसिक संतुलन बना हुआ है, सब हमारी शक्तियों के कारण है। अगर ये शक्तियाँ ना हो तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, हम श्वास भी नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे डिवाइन की एनर्जी में ये सारे तत्व ना हो तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। वही तत्व जो है हमारे इन चक्रों में भी विद्यमान होते हैं। उन्हीं तत्वों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। जिन तत्वों को हम बैलेंस बना कर रखते हैं, वही बैलेंस बनाना ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। तीनों ही नाड़ियां जब जागृत हो जाती हैं तो उन्हीं से हमारी दैवी शक्तियां जागृत होती हैं। कुछ दैवी शक्तियां काल्पनिक होती हैं, कुछ सात्विक होती हैं,
और एक होती है हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करती है, जिसको हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। जब हमें बोध होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, ये सारा ज्ञान हमें इन तीनों नाड़ियों के द्वारा होता है। जब हमें ये सारा ज्ञान हो जाता है तो ही हमारे समझना है कि हमारा जो है कुंडलिनी जागरण हुआ है। जब तक हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि हमारे साथ घट क्या रहा है। लेकिन जैसे ही आपके मन में विचार आया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं, मेरा अंत नहीं, इस तरह के विचार जब आपके मन में आने लग जाए, आपका तत्व ज्ञान जागृत हो जाए, तो समझें कि आपका जो है कुंडलिनी जागरण हो गया। कुंडलिनी जागरण के बाद फिर जब आप आगे की यात्रा को शुरू करते हैं तो वह आपकी साधना और सिद्धियों की यात्रा होती है। बिल्कुल दर्शक, और इसी तरह से अगर कोई और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का हीलिंग कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाता है, चाहे फिर लामा फेरा की बात हो, शाल्विक मंत्र रहस्य हो, तमाम तरीके के हीलिंग कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों, हर एक कार्यक्रम में हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से हम आप तक तमाम ज्ञान की बातें पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बेहद अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।